लीना हमेशा से जंगल में एक ध्रुवीय भालू देखना चाहती थी। वह आर्कटिक में घूमने वाले राजसी जीवों पर मोहित हो गई थी और उसने अपनी प्रकृति पत्रिका के लिए उनकी तस्वीर लेने का सपना देखा। इसलिए उसने नॉर्वे के एक दूरस्थ द्वीप स्वालबार्ड में एक अभियान के लिए साइन अप किया, जहां ध्रुवीय भालू रहने के लिए जाने जाते थे। वह 1 दर्जन अन्य पर्यटकों और एक गाइड के साथ एक छोटे जहाज पर सवार हुई, जिसने उन्हें एक ध्रुवीय भालू से मुठभेड़ के खतरों के बारे में चेतावनी दी। वे अप्रत्याशित और आक्रामक हैं, उन्होंने कहा। वे आपको मीलों दूर से सूंघ सकते हैं और अगर उन्हें खतरा या भूख महसूस होती है तो वे हमला करने में संकोच नहीं करेंगे। कभी भी अकेले न घूमें और हमेशा अपने साथ एक फ्लेयर गन रखें। यदि आप एक भालू देखते हैं तो शांत रहें और धीरे धीरे पीछे हटें। भागो या चीखो मत, या तुम उसकी पीछा करने की वृत्ति को ट्रिगर करोगे। लीना ने साथ में सिर हिलाया, लेकिन वह चुपके से एक भालू को करीब से देखने की उम्मीद कर रही थी। वह इसकी सुंदरता और शक्ति को अपने कैमरे से कैद करना चाहती थी और शायद इसके कोमल फर को छू भी सकती थी। उसने सोचा कि गाइड जोखिमों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी और यह कि ध्रुवीय भालू गलत समझे जाने वाले जानवर थे जो सम्मान और प्रशंसा के पात्र थे। अभियान के तीसरे दिन जहाज एक ग्लेशियर के पास लंगर डाले हुए था और पर्यटकों को पैदल ही क्षेत्र का पता लगाने की अनुमति दी गई थी। लीना ने अपना कैमरा और बैकपैक लिया और गाइड और अन्य लोगों का किनारे तक पीछा किया। उसने बर्फ और बर्फ का एक विशाल परिदृश्य देखा, जिसमें दूर दूर तक पहाड़ और तलवारें थीं। यह लुभावनी थी, लेकिन उसे लगा कि कुछ गायब है। उसने जीवन के किसी भी संकेत के लिए क्षितिज को देखा, लेकिन सफेद के अलावा कुछ भी नहीं देखा। उसने सोचा कि सभी ध्रुवीय भालू कहाँ थे और क्या वह कभी एक को देख पाएगी। उसने समूह से दूर जाने और कुछ तस्वीरें लेने के लिए एक बेहतर जगह की तलाश करने का फैसला किया। उसने खुद से कहा कि वह केवल कुछ ही मिनटों के लिए चली जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। वह बर्फ के आकार और रंगों को निहारते हुए ग्लेशियर के किनारे पर चली गई। उसे रोमांच का रोमांच महसूस हुआ, जैसे वह एक नई दुनिया की खोज कर रही हो। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह कहाँ जा रही थी या वह जहाज से कितनी दूर भटक गई थी। वह भी अपनी ही जिज्ञासा में लीन थी। जब उसने कुछ देखा तो वह रुक गई। यह बर्फ में उसके हाथ के आकार का एक बड़ा पंजा प्रिंट था। यह ताजा लग रहा था, जैसे कि इसे हाल ही में बनाया गया हो। उसे उत्साह का एक उछाल महसूस हुआ, यह महसूस करते हुए कि उसे एक ध्रुवीय भालू का निशान मिल गया था। उसने जानवर की एक झलक पाने की उम्मीद में उसका बेसब्री से पीछा किया। उसने ध्यान नहीं दिया कि पंजे के निशान उसे ग्लेशियर में और गहराई तक ले जा रहे थे, जहां बर्फ अस्थिर थी और टूटने का खतरा था। उसने हल्की गड़गड़ाहट की आवाज नहीं सुनी जो संभावित हिमस्खलन का संकेत दे रही थी। उसने वह छाया नहीं देखी जो उसके पीछे मंडरा रही थी, या पीली आंखों की जोड़ी जो उसकी हर हरकत को देख रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। उसने मुड़कर देखा तो एक विशाल सफेद आकृति अपने पिछले पैरों पर खड़ी थी, जो उसके ऊपर उठ रही थी। यह एक ध्रुवीय भालू था और यह गुस्से में दिख रहा था। वह अपने नुकीले दांतों और पंजों को दिखाते हुए जोर से दहाड़ा। यह लीना द्वारा अब तक देखी गई सबसे सुंदर और भयानक चीज थी। वह इस पल को हमेशा के लिए कैद करना चाहती थी। सहज रूप से अपने कैमरे के लिए पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वह शटर का बटन दबा पाती, भालू ने उस पर झपट्टा मारा और अपने भारी वजन से उसे नीचे गिरा दिया। उसने अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसों और अपनी त्वचा पर उसके ठंडे बालों को महसूस किया। वह दर्द और डर से चिल्लाई। जैसे ही भालू ने उसकी गर्दन में काट लिया, उसके मांस को फाड़ दिया। उसने अपना कैमरा बर्फ में गिरा दिया, जहां उसने एक आखिरी तस्वीर खींची। यह सफेद बर्फ पर उसके अपने खून के धब्बे की तस्वीर थी। यह हिम भालू की तस्वीर थी,